हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं और गरीबों के मोहल्ले हैं जहां पर विद्यालय नहीं है, वहां छोटे स्तर पर या तो विद्यालय खोले जाएं या कम फीस पर बच्चों की पढ़ाई हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अंत में मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष गरीबों का देश है। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे 40% लोग रहते हैं। यहाँ पर शहरी राज्य विकास मंत्री भी बैठे हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही है, जिसके अंतर्गत 20,000 रुपए देकर पक्का मकान आरसीसी बनाकर दिया जा रहा है। लेकिन शहरों में यह सुविधा नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में भी हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो मकान मालिक से अनुमति लेकर जीने में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गांवों में रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 20,000 रुपए देकर आरसीसी बनाने की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से दिल्ली से लेकर छोटे और बड़े सभी शहरों में जो नगरपालिका क्षेत्र में आता है, नगर पंचायत में आता है, नगर पालिका में आता है और महानगर परिषद में आता है, उन सभी शहरों में इंदिरा आवास योजना के आधार पर बिल्कुल गरीब तथा भूमिहीन लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है, उनके लिए आवास योजनाएं सरकारी खर्च पर चलाई जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं 6 दिसंबर को देश में बाबा साहेब अंबेडकर पुनर्निर्माण दिवस मनाया गया है कि सरकार उनके नाम पर योजना लाए। पूरे देश में गरीब लोग रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अंबेडकर आवास योजना के नाम पर योजना संचालित की जाए। यह हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। दिल्ली में जो स्थायी निवासी रहते हैं, जो किसान रह रहे हैं, जिनके खेत ले लिए गए हैं और यहाँ पर डीडीए से लेकर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार ने किराया कानून पास किया।
आदरणीय महोदय, जो लोग गरीब हैं या जो किसान हैं जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्याएं हल तो हुई, लेकिन पिछले 1 वर्ष से किराया कानून लंबित है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के नागरिकों ने आंदोलन भी किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पारित किराया कानून सरकार के पास आज भी लंबित पड़ा हुआ है, वह लागू नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो नया किराया कानून पारित हुआ है उसको तुरंत इस सत्र के 20 तारीख को समाप्त होने के पहले लागू होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोग हैं जिनकी जमीनें ले ली गई थीं, जिनके मकान आज भी 2 रुपए तक किराए पर हैं, जो खाने तक के लिए तरस रहे हैं, उनकी समस्या हल हो सके। मैं चाहता हूं कि यह नया किराया कानून जल्दी से लागू हो। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वहीं दिल्ली में असेंबली आने से वहां के 3 चुने हुए सदस्यों को डीडीए की समिति में लिया जाएगा और बताना चाहता हूं कि इस समिति का गठन शीघ्र करने की राय प्रकट की गई है। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं और मेरे साथी श्री विजय गोयल, हम दोनों डीडीए की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हमको इस सदन ने चुनकर भेजा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्षों में इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। मंत्रालय कोई रहा हो, कोई सरकार रही हो, लेकिन डीडीए उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और किसी ने भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस संसद से सदस्य चुनकर गए, लेकिन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई। उसके अध्यक्ष दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने भी यह कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि बैठक बुलाई जाए। मैं पूछता हूं, क्या उस बैठक को सरकारी अधिकारी ही चलाते रहेंगे? जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती और सारे निर्णय वहीं हो जाते हैं। क्या वही निर्णय जनता के हक में हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, मुझे मालूम नहीं है कि आप सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। स्टॉप।